अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषयोपरि प्रश्ननिर्माणम् एतत् विषय उपरि कार्यं करिष्यामि। अस्तु, मम प्रथमः प्रश्नः किमस्ति? लक्ष्मीः दानवती भवेत्। लक्ष्मीः दानवती भवेत्। लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए? दानवती होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस वाक्य के ऊपर हमको एक प्रश्न बनाना है। क्या? लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर हमको एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। कैसे हम बनाएंगे? पहले हमको यह ध्यान रखना होगा कि जिस शब्द को रेखांकित किया गया है या स्थूल पद में लिखा गया है, वह शब्द को आपको ज्ञात करना है कि वह शब्द क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, किम शब्द का रूप लगाएंगे। फिर क्या ज्ञात करेंगे कि जो शब्द होगा स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में होगा तो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में होगा तो नपुंसक लिंग का वहां किम शब्द का प्रयोग करेंगे। और उसके आगे अब फिर ज्ञान करेंगे। जैसे यहाँ पे लक्ष्मी लिखी हुई है तो लक्ष्मी कैसी होनी चाहिए या कैसा होना चाहिए, इस प्रकार के लिए हम यहाँ क्या लगाए हैं, लक्ष्मी शब्द जो है स्त्रीलिंग में है, इसलिए किम शब्द का रूप हमने क्या लगाया है, का दानवती भवेत्। अगर ऊपर वाला शब्द जो रेखांकित है या जो स्थूल है वह विभक्ति ज्ञात करके अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो प्रश्नवाचक शब्द जो आएगा वह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का आएगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है तो जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वह प्रथमा विभक्ति द्विवचन का आएगा। अगर ऊपर वाला शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वह भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ही आएगा। ठीक है। अग्रे वयं द्वितीयः प्रश्नोपरि गमिष्यामः। किं क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते। क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते। हमने यहाँ जो अंडरलाइन कर रखा है या रेखांकित कर रखा है क्या, क्रोध। क्रोध यहाँ क्या हो गया? अब किसके आधार पर हम प्रश्न बनाएंगे? क्रोध के आधार पर प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो क्रोध को आप किस लिंग में ले जाएंगे? पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि हम किस लिंग का वाक्य है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग का है। अगर आपको इसका लिंग ज्ञात हो जाता है तो फिर आप क्या ज्ञात करेंगे, उसकी विभक्ति ज्ञात करेंगे। किस विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है कि द्वितीय विभक्ति का है कि तृतीय विभक्ति का है, या जिस किसी भी विभक्ति का है। और फिर उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, उसका वचन ज्ञात करेंगे। एक क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते, तो इसमें हमने रेखांकित जो किया है क्या है, क्रोध। क्रोध इसमें ज्ञात करेंगे कि यह किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है। उसी के आधार पर हम किम शब्द का जो रूप है चला करके जिस विभक्ति का क्रोध होगा उसी विभक्ति का आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा, और जिस वचन का क्रोध होगा उसी के आधार पर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वह भी आएगा। क्या? क्रोधः नरकस्य द्वारं मन्यते, कः नरकस्य द्वारं मन्यते इति शब्दं भविष्यामि। किम अग्रे तृतीयः प्रश्नोपरि वयं वार्तालापं करिष्यामः। किं दानेन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते। दान के बिना मनुष्य अच्छा नहीं लगता या नहीं शोभते हैं। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो दानेन शब्द है यह कहाँ का है, तृतीया विभक्ति एक वचन का है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द आपका होगा वो भी क्या होगा, तृतीया विभक्ति एक वचन का होगा। तो दानेन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते, तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, केन हीनाः मनुष्याः न शोभन्ते। अस्तु, एक निर्देश बच्चों, क्या कि आप किम शब्द का रूप तीनों लिंगों में अच्छी तरीके से स्मरण कर लें। शब्दशः अगर आपको आता रहेगा तभी आप इसका निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा आप किम शब्द का रूप तीनों लिंगों में स्मरण नहीं करते हैं तो आपको प्रश्न निर्माण करने में कठिनाइयां प्रतीत होंगी। ठीक है।
अस्तु, इसी के आधार पे अब हम आपको आगे कुछ गृह कार्य देते हैं, उसको आप करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।